हम भी अगर भगवान का भजन नहीं करते तो हम मनुष्य नहीं, हम भी जड़वत पत्थर हैं। प्रभु से प्रार्थना करो, मानो सो हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। हे प्रभु, अगर हमें मनुष्य बनाओ तो ऐसी जगह बनाना जहां पर संत लोग कीर्तन करते, जहां पर माताएं बैठ करके गोविंद जय जय का गान करते हो। प्रभु वैसे हम ऐसी जगह में हमें पैदा करना, ब्रज में पैदा कर देना, चारों तरफ राधे ही राधे, जय श्री राधे। नाम से कान पवित्र, आत्मा पवित्र और शरीर शुद्ध। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की तीनों। महाराज, अगर मेरा मनुष्य लायक कर्म नहीं हो और अगर मैं पशु बनूं तो महाराज मुझे एक छोटी सी गाय बना देना, और वो गाय भी बनाना तो नंद की गाय में बना, वो जो 11 लाख गौएं हैं उनमें एक छोटी सी गाय मुझे बना देना, जो कृष्ण भगवान चराएं और मैं उनके आगे। और महाराज ऐसा भी अगर मेरा कर्म नहीं हो तो पाहन हो तो वही गिर को जो धरु श्री सत्र पुरंदर धारण। महाराज, अगर मेरे को पत्थर बनाओ, मैं जड़ अगर बनाओ, क्योंकि मैंने ऐसा भजन नहीं किया, जो मुझे आप मनुष्य बनाओ, मुझे आप गाय बनाओ। हो सकता है मैं पत्थर बनूं, तो पत्थर बनूं तो महाराज उस पहाड़ का बना देना जिस पहाड़ को मेरे गोवर्धन गिरधारी ने अपनी अंगुली पर साध। और अगर पत्थर भी नहीं बनाओ, जो खग हो तो बशेर करो नित काल की कूल कदम की धारण। एक छोटी सी चिड़िया बना देना, कबूतर बना देना, मोर बना देना, लेकिन इधर उधर मत भेज देना। जमुना जी के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हों उनकी छाया में मुझे पालना, उनकी छाया में मेरा जीवन यापन करवाना। तो वहां बैठ करके मैं राधे राधे के शब्द सुनता रहूंगा, सुनने से मेरा कल्याण हो जाएगा। आप लोग कथा पढ़ते हैं लेकिन सुनते हैं तो कम से कम कल्याण होगा। जितनी देर यहाँ रहते हैं गोविंद का स्मरण रहता है, ठाकुर जी का स्मरण, मधुसूदन। सुबह आप उठो तो सबका नाम लीजिए, राधा गोविंद राधा गोविंद, निश्चित सबका कल्याण। ये जो कलयुग में 16 अक्षर का महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी कोई विधि नहीं। आपको आसन लगाने की जरूरत नहीं कि आसन लगा करके बैठो, और आपको ये भी कोई जरूरी नहीं कि घर में ही बैठ के भजन करें। आप तो चलते फिरते झाड़ू दे रही हैं तो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कितना सुंदर विधि है, आप करके तो देखो, आनंद आएगा। ये अलग अलग प्रकार के ये पिन्न देवता यजंते श्रद्धान्विता ते मामे कौनते यजंते अविधि पूर्वकम। जो ये पितर भैया भैरू ये अलग अलग किस्म के लोग ये देवताओं का भजन करते हैं ना, ये गलत है। भजन तो एक गोविंद का। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ईश्वर है परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह है, पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्ता भिन्नाम नाम है। ये कृष्ण के लिए व्यास देव जी ने स्पेशल उपाधि दी, ईश्वर है परम कृष्ण। ईश्वर अगर है तो सबसे परम कृष्ण ही है, बाकी तो उनके कला अवतार, शेषा अवतार, वेशा अवतार, शक्ति अवतार, युगा अवतार ये। इसलिए अगर जिसने पेड़ की जड़ में पानी दे दिया तो ये समझ लो कि उसने पूरे पेड़ में ही पानी, पत्तों में थोड़ी पानी दिया जाता है। तो देवी देवता तो पत्ते हैं, ये भैरू पितर भैया भूमिया ये तो सारे पत्ते हैं। अगर भगवान को आपने प्रसन्न कर लिया तो सब देवता प्रसन्न। तो प्रचेताओं की कथा आपको सुनाई, पुरंजन उपाख्यान आपको सुनाया, ये सब उत्तान पात के यहां से चल रहे हैं। जो मनु भगवान के 2 लड़के हुए, शुरू में आपको बताया मनु भगवान के 2 लड़के, एक उत्तान पात और दूसरा है प्रियव्रत। तो उत्तान पात के पुरुष को, उनकी पीढ़ी को मैंने अभी तक आपको बताया। अब परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि महाराज ये प्रियव्रत महाराज की कथा तो आपने नहीं सुनाई, एक ही भाई की कथा सुनाई, दूसरे भाई की तो नहीं सुनाई। तो अब प्रियव्रत महाराज की कथा सुनाते हैं। प्रियव्रत महाराज जो हैं भगवान के अनन्य भक्त हैं, और वो जंगल में चले गए भजन करने के लिए, लेकिन भगवान के कहने से, मनु के कहने से ब्रह्मा जी उनके पास प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि बेटे अगर सभी लोग इसी तरह जंगल में जाकर के भजन करने लग जाएंगे तो संसार कहां से बसेगा, और संसार अगर नहीं बसेगा तो हम लोगों को रोटी कौन देगा। अगर सभी बाबा जी बन गया तो मैं कट जाऊंगा। इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग संसार में रहें, संसार का पालन करें, उससे साधुओं को, गौओं को, ब्राह्मणों को, सबको यथायथ साध्य मिलता रहे। तो हे प्रियव्रत तुम जंगल से वापस जाओ,
यही प्रश्न पूछते हैं विदुर जी मैत्री जी कि महाराज वो जंगल में जाकर के भजन करने के बाद में भी वापस कैसे आ गए? तो वो कह रहे कि ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि बेटे तुम वापस जाओ और पृथ्वी पर मनुष्यों का भरण पोषण करो, सृष्टि का बढ़ावा करो। तो प्रिय व्रत महाराज ने वापस आकर के और शादी करके और उन्होंने इतना सुंदर भजन और राज्य, सात्विक राज्य किया है। मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं होगा, मेरे राज्य में कोई दरिद्र नहीं होगा, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं होगा। इस प्रकार घूम घूम करके देखते थे, सेनापतियों को कहते थे कि मेरी प्रजा में किसी को कष्ट नहीं। और बलशाली इतने थे कि एक बार सूर्य भगवान को पृथ्वी की परिक्रमा करते देख और स्वयं अपना घोड़ा लेकर के और पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर दी और 7 द्वीप बना दिए। जिधर जिधर से उनका रथ गया उधर से समुद्र बन गया। इस प्रकार के पराक्रमी और भजनशील व्यक्ति इस पृथ्वी पर हुए। लेकिन थोड़े दिन बाद में फिर उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया, महाराज मैं अब ज्यादा दिन यहां नहीं रह सकता। और उन्होंने फिर अपने बेटे अंग्रीद को राज सिंहासन दिया और अंग्रीद को राज सिंहासन दे करके जंगल को चले गए। फिर भजन किया। अंग्रीद के बेटे हुए नाभि और नाभि के 4 पुत्र हुए जिनमें ऋषभ देव जी महान भक्त हुए। और कथाएं तो भक्तों की चलती हैं। ऋषभ देव जी ने इतना सुंदर, ये जो जैन समाज है ये ऋषभ देव जी के ही चरण चिन्हों पर चलता है। ऋषभ देव जी ने इतना सुंदर भजन, पहले तो शासन किया और शासन करने के बाद में वो भगवत भजन करते करते और शासन पुत्रों को दे करके और विरक्त हो गए। और विरक्त ऐसे हुए कि तन पर कपड़े नहीं, नंगे घूमते हैं, किसी से बोलते नहीं, कोई गोबर डाल देता है, कोई पानी डाल देता है, कोई फर्क नहीं, भगवान का भजन करते हैं। वासना रहित, कोई वासना नहीं, संसार से मुझे कुछ लेना नहीं देना नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए शास्त्र में लिखा है किम दुष्यहनम साधुनाम विदुषाम किम अपेक्षिताम किम कार्य कदराणाम दुस्तज्जम किम घृतात्मनः। ऐसे लोगों के लिए कोई असंभव नहीं, कुछ भी चीज, वो कहीं भी कुछ जाए भगवान उनकी सेवा में तत्पर रहते। जब ऋषभ देव जी वैराग्य लेकर के चले गए तब उनका एक ओजस्वी तेजस्वीवान पुत्र था भरत महाराज। वो भरत महाराज को राज सिंहासन पर बैठाया और भरत महाराज को इसलिए बैठाया कि ये सुंदर शासन व्यवस्था चलाएंगे। लेकिन भरत महाराज को तो अपने पिताजी से भी पहले वैराग्य हो गया। उन्होंने थोड़े दिन राज्य किया और थोड़े दिन राज्य करने के बाद में उन्होंने सोचा कि हमें तो भगवान का भजन करना चाहिए। इस संसार में कुछ नहीं रखा, अगर है तो भगवान का नाम ही सार है। और एक दिन अपने पुत्रों को राज दे करके और भरत महाराज की जंगल के ओर और हजारों न हजार वर्ष बैठ करके गंडकी नदी के किनारे भजन करते। भजन करते 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 एक दिन ऐसी घटना घटी कि भरत महाराज जी को इस घटना से बहुत नुकसान। क्या हुआ, एक हिरणी आई पानी पीने उस गंडकी नदी, और हिरणी थी गर्भवती, और गर्भवती थी, गर्भ भी उसके 8 मास का। अब जब वो जल पी रही है उस समय कहीं पीछे से शेर ने दहाड़ लगाई और शेर की दहाड़ सुन करके हिरणी बेचैन हुई और उसने झटके से छलांग लगाई। उस झटके से वो जो उसके गर्भ में बच्चा था वो तो किनारे पर गिर गया और हिरणी उस नदी में गिर गई और बहती 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 गई दूर से। अब वो बच्चा वहां गिरा हुआ है लावारिस, और उधर भरत जी महाराज अपने आसन लगा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। अचानक उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि बच्चा वहां गिरा हुआ। उठे हैं, संत है, दया भी नहीं, संत कसाई, अगर दया नहीं है तो कैसा संत है? ये बच्चा है, इसकी मां मर गई, इसको देखना मेरा धर्म है, क्योंकि मेरे आश्रम के पास है।
उठ करके आए हैं। आया, उस बच्चे को उठाया, उठा करके उसको साफ किया, साफ करके अपने आश्रम में ले गए। फिर कहीं से इधर उधर से बकरी का दूध लाई, उसको दूध को पिलाया। अब धीरे 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 उस बच्चे को पाला। अब पालने लगे। ये देखो, साधु के लिए ये बड़ी दुविधा हो जाती है। जिस चीज को वो घर में छोड़ के गया, वो चीज उनके गले वहां मत्थे में, जंगल में। अब जब भजन करने बैठते हैं ना, तो भजन करते करते अपना मंत्र जाप करते, तो मन वहां चला जाए कि बच्चे को कहीं शेर ने खा जाए, बच्चा कहीं रास्ता भूल के इधर उधर नहीं चला जाए। आज तो बच्चे को दूध नहीं पिलाया। अब भजन कम होता है और बच्चे का चिंतन ज्यादा होता है। बस गृहस्थी में और साधु में यही फर्क होता है। साधु का चिंतन भगवान का होता है, गृहस्थी का चिंतन घर वालों का। भजन करते करते छोरो आबाड़ो चाहिए स्कूल में से रोटी बना दे। तो आज भरत महाराज भी गृहस्थी हो, भजन करते हैं और चिंतन हिरण के बच्चे का होता है। अब ये कथा क्यों आई है? ये कथा इसीलिए आई है कि हे महान पुरुषों, अगर आप भजन करो, अगर भजन ही करते हो तो बस भजन में ही रहो, फिर और नाना क्रियाकलाप मत करो। जैसे ये लोग भजन करते करते साधु बनते बनते, ये मेरा अपना भी अनुभव की बात है। जैसे महाराज मंदिर ही बना दो, और महाराज मंदिर बनाने लगे। अब आप लोगों की नजर में वो महाराज बढ़िया काम कर रहे हैं, महाराज मंदिर बना रहे, लेकिन वो महाराज के लिए गलत काम। कैसे? सुबह उठ करके जो गुरु वंदना करेगा, ठाकुर जी की वंदना करेगा, वैष्णव की वंदना करेगा, अपने जिसने हमें जन्म दिया उसकी वंदना करेगा, वो तो छूट गई। और 1.5 क्विंटल चीनी, 7 कट्टा सीमेंट का, वहां से रोड़ी आनी है, वहां से बदरपुर आना है, आज कारीगर नहीं आया, आज लेबर बढ़ गए। चिंतन बदल गया ना। इसलिए साधु को इस लफड़े में भी नहीं पड़ना। तो महाराज एक छोटा सा बगीचा ही लगा दो, यहाँ आपका नाम रहेगा सुंदरता की, बस वही काम। वहां से पेड़ लाओ, ट्रैक्टर की व्यवस्था करो, फिर पानी के लिए हैंडपंप बैठाओ। किसी से अरे भाई थोड़े पैसे दे भाई, पर्ची कटवा ले। क्या करोगे महाराज? क्या हैंडपंप लगवाएंगे? वो पेड़, अरे क्या जरूरत है, ये हैंडपंप तो वहीं छोड़ के आया तू घर ही। एक संत आए राजा के यहाँ पर, राजा को बड़ा सुंदर प्रवचन दिया वैराग्य का। राजा वैराग्य से प्रभावित हो गया। बोलो महाराज मैं राज नहीं करूंगा और मैं तो भजन ही करूंगा। आपने तो भजन की बड़ी महिमा बताई है वैराग्य की, मैं तो वाकई में इसमें फंसा हुआ, मैं तो भजन करूंगा महाराज, मुझे मंत्र दीजिए। अरे बोलो राजा इतनी जल्दी मत कर भाई। बोलो नहीं नहीं महाराज, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं तो ये सब चक्कर में पड़ गया। आपने तो मुझे मेरी एकदम बुद्धि को विकसित कर दिया। और राजा महाराज उसी दिन अपने बच्चे को राज दे करके और जंगल में चला, और जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे भजन शुरू किया। अब 1-2 दिन उस पेड़ के नीचे रहा। फिर बोले इधर से धूप आती है, एक थोड़ी टाटी लगा देते हैं, इधर से धूप भी गई, फिर एक टाटी लगा। फिर रात को जंगली जानवर चुन बुलाते हैं लोग, इसको थोड़ी सी पहाड़ी कर लेते। फिर तो यार पहाड़ी क्या करेंगे, इसको थोड़ा डंडा ही कर लेते। डंडा कर लिया, चारों तरफ से बाउंड्री वाल खिंचवा दी। फिर कहीं बाउंड्री वाल तो होगी, अब तो 3 ही दीवार और लगेंगी, एक कमरा सा भी हो जाएगा। फिर एक कमरा सपना नहीं। अरे पानी वहां से लाते हैं तो यहाँ एक पानी कुआं खुदवा लेते हैं, तो एक कुआं भी खुदवा लेते हैं। फिर थोड़े से पेड़ लगा लेते। 1.5-2 साल गुजर गए, भजन तो हुआ नहीं। अब एक दिन वही महात्मा जी उस कुटिया के आगे से जा रहे, और महाराज साधु ने जाकर, वो राजा ने जाके पकड़ लिया। अरे बोले महाराज तूने तो हमें बरगला दिया, एकदम से बेवकूफ बना दिया। बोले क्या हुई? बोले आपने तो कहा था भजन से शांति मिल जाती है, वैराग्य से शांति मिल जाती है, हमें तो कोई शांति मिली नहीं, हमें तो उल्टी अशांति मिली। तो बोले महाराज आपका वैराग्य कहाँ? बोले ये देखो मैं वो छोड़ के आ गया, यहाँ रहता हूँ, मैं तो सब कुछ छोड़ दिया। बोले सब कुछ कहाँ छोड़ दिया? आप जब आए ये बाउंड्री वाल थी यहाँ? बोलो नहीं। ये कुटिया थी? बोलो नहीं। ये पानी की व्यवस्था थी? बोलो नहीं। तो किसने किया? बोले मैंने। तो ये तो मैं तो मरा नहीं अभी तक, तू मरा कहाँ? तो जब तक मन से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान हमसे बहुत दूर। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि मन का वैराग्य प्रकट हो। मन से जब वैराग्य आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक सारी चीजें छूट जाएंगी। इसलिए भजनशील व्यक्ति को खाली भजन पर ही ध्यान रखना।
ये मंदिर निर्माण, ये जोड़ निर्माण, ये धर्मशाला निर्माण, ये फलाना, ये ढिकरा, ये सब इनसे तो दूर। ये मेरा अपना अनुभव है, बाकी और किसी के अपने अपने विचारधारा। तो ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी आज उस बच्चे के चंगुल में अपना भजन भूल गए। भजन करते हैं लेकिन चिंतन होता है उसका हिरण का। और एक दिन तो गजब हो गया, सायंकाल हो गई, वो बच्चा वापस आया ही नहीं। अब वापस आया नहीं तो महाराज को चिंता बढ़ गई। पहले तो चारों तरफ जहां आसपास थे खूब ढूंढ के आए, कहीं बच्चा मिले बच्चा मिले। हिरण का बच्चा था, भग गया, उसका क्या ठिकाना। उसको ये थोड़ी पहचान मेरे को यहीं चलना है। अब तो महाराज उनको ज्यादा विशेष चिंता हो गई। और दुर्भाग्य की बात ये रही कि उस चिंतन में ही महाराज का शरीर छूट गया। अंत काले मामेम स्मरण मुक्ता कलेवरम, गीता में भगवान ने कहा है कि जो अंत समय में जिस वस्तु का चिंतन करके शरीर छोड़ता है उसको वो ही वस्तु प्राप्त होती है। तो हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते भरत महाराज जी ने शरीर छोड़ा। तो जब दोबारा जन्म हुआ तो हिरण के बच्चा ही, हिरण के यहां पैदा हुआ, छोटे से बच्चे। लेकिन भजन किया है इसलिए पूर्व स्मृति ऐसे कैसे बनी। बड़ा अफसोस हुआ, अरे मैंने हजारों वर्ष तक भजन किया लेकिन अंत में उस हिरण के बच्चे ने, मैं उसकी इतने मोह में फंस गया कि मेरे को देखो हिरण का बच्चा बना। इसलिए ये कथा इस भागवत में इसलिए आई है कि आप लोग भी मरते समय कोई चीज में इधर उधर मन मत फंसाना। एकमात्र अपने गोविंद का स्मरण करना, अपने घर में चित्र लगा के रखना, उसको रोजाना एक टक देखने का अभ्यास करना। और जब अंत समय हो ना, वो एक भजन है ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकल। प्रभु जब मेरा शरीर, विष्णु पिता मैंने क्या कहा कि महाराज जब मेरा शरीर ये छूटे ना तो उस समय आप मेरे सामने आ जाना, बस। अगर मैंने आपके लिए, तो वो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने उसको ओलमा दिया विष्णु पिता। अरे बोले दादा तू तो मेरा भक्त बनने का बड़ा वो शेखी लगाता है ना कि मैं कृष्ण भक्त हूं। बोलो महाराज ये बात तो है। तो अगर तू मेरा भक्त था तो भैया एक बात बता, तू दुर्योधन की तरफ से क्यों लड़ा? अरे मेरे ऊपर बाण छोड़ रहा था, मेरा प्रिय भक्त अर्जुन उसके ऊपर बाण छोड़ रहा था और तू कहता मैं आपका भक्त हूं। मेरे सामने क्यों आया तू बाण लेकर के? बोलो महाराज यही तो एक रहस्य की बात है। बोलो क्या रहस्य? बोलो महाराज अगर मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करता तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। मैं दुर्योधन की तरफ से इसलिए लड़ा कि प्रत्येक क्षण आपका जो दर्शन था मेरे को प्राप्त हो रहा था। युद्ध हो चाहे प्रेम हो चाहे प्रार्थना हो, लेकिन सामने तो गोविंद है। तो अगर जीवन है या मृत्यु है, अगर सामने गोविंद है तो हमारा कल्याण। कोई ताकत नहीं जो हमें रोक ले। इसलिए नित्य प्रतिक्षण मरने का अभ्यास करो कि आज हम मर रहे हैं, और मर रहे हैं तो कहीं ये गाय भैंस भेड़ बकरियों में जी नहीं रह जाए, इन मकानों में कहीं हमारा जी नहीं रह जाए। इसलिए गोविंद के चित्र की तरफ देखो, गोविंद का चित्र अपने हृदय में अंकित करो और उसका स्मरण करो। अगर अंत समय में भगवान का स्मरण हो गया तो हमें गोलोक वृंदावन धाम मिलेगा। बोलो राधा गोविंद भगवान की। भरत महाराज हिरण के बच्चे के स्वरूप में आए हैं, अपना बहुत अफसोस दुख प्रकट किया है कि देखो मेरी छोटी सी गलती के कारण से मनुष्य देह से मैं वापस पतित हो गया। लेकिन जैसे भगवान रखेंगे वैसे। हिरण होते हुए भी पिछला ज्ञान है, इसलिए ढूंढते 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 एक साधु के आश्रम के नजदीक आ गए। 8-10 साधु रहते हैं, सुबह शाम ठाकुर जी की वंदना करते हैं, हरे कृष्ण का महामंत्र करते हैं, भजन करते हैं। बस वो हिरण का बच्चा वहीं आसपास घूमता रहे, उनका कीर्तन सुने, भजन सुने, उनकी संध्या वंदन सुने, और जो वो खा पी करके पत्तल बाहर फेंक दें उस पत्तलों को चाट के बस वहीं पड़ा रहे। संत का प्रसाद पाते पाते ज्यादा दिन नहीं, थोड़े ही दिनों में उनका वो शरीर छूट गया। इधर उधर नहीं जाऊंगा, अरे एक जन्म में मेरी गलती हुई, अब दूसरे जन्म में भूल नहीं करूं, इधर उधर नहीं जाऊं, संतों का प्रसाद पाऊंगा, इनके प्रसाद से ही मेरा कल्याण होगा। अब की बार उनका जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में। पूर्व
की स्मृति अभी भी साथ है। मैं राजा था और राजा बनने के बाद में मेरी इच्छा है, हिरण के बच्चे में मेरा मन फंस गया तो मैं हिरण का बच्चा बना। लेकिन संतों के संग से, उनका उच्छिष्ट खाने से, भगवान के भजन से मुझे पुनः ब्राह्मण का शरीर मिला है। इस जीवन को मैं खराब नहीं होने दूंगा। अब तो क्या करते हैं, थोड़े से बड़े हुए ना, नहीं तो किसी को बोलते हैं, मुंह गूंगे हो गए, और अगर बोलते हुए तो उठपटांग बातें बोलते हैं जिससे लोगों को ये लगे कि पागल है। तो पागल को शुद्ध हिंदी में जड़ बोलते हैं, जड़ जड़ नाम वो ही भरत पड़ा है, लेकिन पागल की तरह से तो लोगों ने जड़ जड़ भरत कहना शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवत में भी उनका नाम जड़ भरत ही आता है। खेत में भेजते हैं, बेटा खेत की रखवाली करना, कोई पशु वगैरह आ जाए तो उसको भगा देना, अगर पक्षी आ जाए तो उनको उड़ा देना। लेकिन वो तो एक जांट के नीचे बैठ करके, एक कीकर के नीचे बैठ करके गोविंद जय जय गोपाल जय जय का भजन करता। अगर भक्त नहीं होते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। महाराज भरत पागल की तरह इधर से उधर घूमने लगे। मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, मुझे संसार से विरक्ति है। मैंने संसार में मन लगाया तो मुझे हिरण बनना पड़ा। ये तीसरा जन्म है मेरा, वरना कहते हैं भगवान के भजन से तो एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है। अब मैं किसी में अपना इस मन को नहीं लगाऊं। शरीर बलिष्ठ है, घूमते हैं इधर से उधर, भगवान का भजन करते हैं। एक बार ऐसी घटना घटी, जंगल में किसी डाकू ने अपनी दुर्गा माता से मनौती मानी कि माता अगर कहीं से मेरे को पूरा धन मिलेगा, अगर खूब धन मिल जाएगा डाके में, तो मैं तेरे को एक मनुष्य के बलि चढ़ाऊंगा। और संजोग की बात, डाकू कहीं डाका डालने गया तो वहां उसको लाखों करोड़ों की संपत्ति मिल गई। संपत्ति मिली है, वापस आया है, और वापस आकर के डाकू ने माता को कहा, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठी सुरपूति शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। हे लक्ष्मी, हे दुर्गे, तेरे को मेरा बार बार कोटिश नमस्कार है। तूने मेरी इच्छा पूर्ति की है। मैंने जो तेरे को कहा मैं तेरे को दूंगा, एक मनुष्य की बलि दूंगा। और अपने साथियों को कहा कि जाओ तलाश करो, अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए उसको पकड़ के करके लाना, हम माता को उसको बलि चढ़ाएंगे। 3-4 डाकू वहां से निकले हैं, शहर की तरफ प्रस्थान किया है। अब देखो भाग्य की विडंबना देखिए, उस ठाकुर जी की कृपा देखिए कि घूमते घूमते उनको वो जड़ भरत जी मिल गए। बलिष्ठ है, क्योंकि भगवान का भजन करते कोई चिंता है ही नहीं, गर्मी सर्दी बरसात कोई असर नहीं। और ऐसा बलिष्ठ व्यक्ति कहां मिलेगा? दुर्गा माता भी खुश हो जाएगी इससे। तो महाराज को कहा कि चलो, कहां? जंगल में चलो, निर्विकार है ना, प्रभु का भजन करने वाला निर्विकार, चलो कहां चलना है? चल पड़ते हैं। सरदार के पास गए, महाराज देखो देखो कितना वरिष्ठ व्यक्ति पकड़ करके लाए। सरदार बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा, लाओ इसको नहलाओ, स्नान कराओ, इत्र फुलेल लगाओ, इसको सुंदर वस्त्र पहनाओ। निर्विकार से स्नान किया है, कपड़े, ये भी नहीं पूछते तुम क्या करोगे। ठाकुर जी पर विश्वास, मैंने अपना शरीर ठाकुर जी को सौंप दिया, मैंने अपनी वाणी, मैंने अपना मन, सब कुछ ठाकुर जी के समर्पित है। मुझे अब कोई चिंता नहीं। शास्त्रकार कहते हैं, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्र धनम मेरुतुल्यम यश्चारु चित्रम हरिरंद्र पद्ये मनश्चैन लग्नम ततकिम ततकिम ततकिम। शरीर को बहुत सुंदर बनाया, इत्र फूल से नहलाया है। नवीन कलत्र धनम, नाना प्रकार के तुमने घर में वो जुगाड़ किया है, अपने बच्चों को खुश करने के लिए टीवी, गाड़ी, फ्रिज, सब कुछ जुगाड़ किया है। नवीन कलत्र धनम मेरुतुल्यम यश्चारु चित्रम। अरे तुमने
दुनिया भर का प्रभाव इस गांव वालों को दिखाया, शहर वालों को दिखाया, मैं मिनिस्टर बन गया, मैं ये बन गया, मैं अब चरणों में समर्पित नहीं किया। तत् किम तत्, क्या किया तूने? कुछ नहीं किया। एन कहने प्रकार आपको भगवान की शरण में जाना होगा। भगवान के चरणों में जब जाओगे तब आपको मानसिक शांति प्राप्त है। इन मंत्रों में बंद करके तो भगवान आ जाते। किसी पंडित को बहुत भारी दरिद्रता थी, बड़ी दरिद्रता, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन दरिद्रता हटती नहीं। संत की शरण में गया कि महाराज मेरी भी एक अभिलाषा है। बोलो बोलिए। बोले मैं लोगों के पास बहुत धन दौलत देखता हूं तो मेरी भी अभिलाषा होती है कि मेरे पास भी थोड़ा पैसा क्यों नहीं होता। बोलो कोई भाग्य के संजोग है भैया, कोई उपाय? बोले उपाय तो है अगर तुम कर सको। बोलो क्या? बोलो तुम गायत्री के 24 पुरस्रण कर लो। ब्राह्मण के लिए गायत्री बताया है। 24 पुरस्रण पूरा करने पर लक्ष्मी आएगी? बोले जरूर आएगी। संत जो उपाय बताते हैं उसमें बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ होता है। पीछे कुछ वहां बिछाने के लिए दे दो, सज्जन लोग आए हैं उनके नीचे। अब महाराज संत की बात का विश्वास करके पंडित जी ने और गायत्री के पुरस्रण पूरे करने का अभियान चालू कर दिया। हरे कृष्ण। एक पुरस्रण हुआ, 2 पुरस्रण हुए, 3 पुरस्रण हुए, और करते करते जब पंडित जी का 24 पुरस्रण पूरे हुए, लेकिन लक्ष्मी नहीं आई। लेकिन वो 24 पुरस्रण पूरे करते 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 पंडित जी की आत्मा इतनी निर्मल हो गई, इतनी शुद्ध हो गई, इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि अब हमें लक्ष्मी चाहिए ही। अरे इतना भजन करने के बाद में लक्ष्मी का क्या करेंगे? अब तो ठाकुर से मिलेंगे, अब प्रभु से मिलेंगे, अब तो इस घर में भी नहीं रहेंगे, अब भजन करेंगे। अगर लक्ष्मी भी आए तो ठुकरा देंगे। इतना वो संत का प्रसाद। आगे कथा आएगी, संत ने छोटा सा प्रसाद दिया तो जीवन बदल गया। यहां संत ने ब्राह्मण को छोटा सा प्रसाद दिया कि जाओ गायत्री का पुरस्कार पूरा करो, और पूरा होते पंडित जी को वैराग्य। और जिसको अगर वैराग्य हो जाए, ठाकुर के चरणों में प्रीति हो गई, उसका जीवन धन्य हो गया। पंडित जी ने अपने मकान को नमस्कार किया, उस भूमि को नमस्कार किया जहां पर बैठ के मैंने 24 पुरस्कार पूरे किए, और सीढ़ी से उतर के धीरे 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 जब नीचे आया, मकान से 10-15 कदम आगे बढ़ाए कि सामने से अति सुंदर लक्ष्मी जी आई। बोलो पंडित जी नमस्कार। पंडित जी ने कहा कि माते मैं आपको पहचान नहीं पाया। बोले तूने मेरे को पहचाना नहीं? तू सालों साल से मेरा भजन कर रहा है। ओ आप लक्ष्मी? बोले हाँ मैं लक्ष्मी। तो बोले माता आपको आने में देरी हो। क्या बात? बोले अब तो मुझे लक्ष्मी चाहिए, लेकिन एक बात बताओ इतनी देरी क्यों हुई? अरे संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। संत ने कहा था कि वो पूरा भजन होते ही लक्ष्मी आ जाएगी, फिर देरी क्यों हुई? तो बोले पीछे घूम के देखो। पंडित जी ने घूम करके देखा तो उनको ऐसा लगा जैसे 24 पहाड़ कहीं जल रहे हैं। बोले ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का भार था जो एक एक पुरस्कार से पूरा हुआ। 24 पुरस्कार, तुम्हारा पूरा पाप नष्ट हो गया। अब तुम शुद्ध व्यक्ति हो और अब तुम लक्ष्मी को प्राप्त करो। बोले माता जब मैं शुद्धि हो गया तो मैं ठाकुर जी की शरण में जाऊंगा, अब आपके चक्कर में नहीं आऊंगा। तो भरत जी ने अपने आप को ठाकुर जी के चरण में समर्पित कर दिया। अब मैं कोई किसी से प्रतिरोध ही नहीं। ये कहां ले जा रहे, क्या कर रहे हैं, मेरे कोई सुंदर वस्त्र पहनाए ये भी नहीं पूछा क्यों, कहां ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और लाए हैं दुर्गा के सामने। जहां पर वो पशु बलि दी जाती थी वहां पर आज भरत जी को लिटाया है। उनकी गर्दन उस वध क्षेत्र पर रखी है और एक डाकू तलवार लेके खड़ा हुआ। बलि लगने ही वाली है। दुर्गा डर गई, भयभीत हो गई दुर्गा मैया कि अगर कृष्ण भक्त की बलि मेरे सामने लग गई तो मेरा तो सर्वनाश हो गया। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं
कि जिसने राम का भजन कर लिया, कृष्ण का भजन कर लिया, उसको इधर उधर किसी देवता के पास भटकने की जरूरत नहीं है। गीता में स्पष्ट लिखा है, ये पेन्न देवता भक्ता है जनते श्रद्धान्विता ते पिमा में कौनते ये जनते अविधि पूर्वक। जिसने मेरा भजन कर लिया और जो दूसरे देवताओं का भजन करता है वो एक तरह से मेरा ही भजन करता है, लेकिन अविधि पूर्वक। बस स्टैंड से अगर यहां आना है तो सीधा रोड है, इससे भी आ सकते हैं हम, और एक इधर से घूम घाम करके भी आ सकते हैं। इसलिए अगर हमें सीधा रास्ता गुरु से प्राप्त हो गया, उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करो। भ्रमित मत हो, किसी भैया पितर भैया भौमिया के चक्कर में मत पड़ो। ये तांत्रिक लोग तुम्हें डुबो करके रख देंगे। ये डोरा डंडा बनाने वाले जो लुटेरे हैं, ये तुम लोगों को एकदम डुबा दे। अरे जिसने कृष्ण भगवान की शरण पकड़ ली, उसकी यहाँ कमी क्या है? सुदामा का चरित्र देखो, मीरा का चित्र देखो, सूरदास को याद करो, तुलसीदास जी को याद, कहीं नहीं गई, सीधा बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न को। तो दुर्गा ने सोचा कि अगर मेरे सामने कृष्ण भक्त की बलि लग गई तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, और उसी समय दुर्गा उस मूर्ति को फाड़ करके प्रकट हो गई और अपने अस्त्र लेकर के 15 डाकू थे, 15 डाकुओं का नाश कर दिया। और भरत जी महाराज को स्नेह से उठाया कि हे भक्त, कम से कम अपने शरीर की तो रक्षा कर ले। और भक्त ने कहा कि जब मैंने मेरे ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर ली तो जिम्मेदारी उसकी है। न मैं भक्त प्रणश्यति, भगवान ने गीता में जोर से कहा है मेरे को, और वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, माते मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो मैंने जब अपने को उनके चरण में समर्पित कर दिया, मेरा नाश करने वाला संसार में कोई है ही नहीं। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, जिसको चारों तरफ भगवान के दर्शन होते हैं, जल में थल में नभ में जहां देखो भगवान के दर्शन होते हैं, उसको चिंता किस बात की? भरत महाराज वहां से उठ करके आ गए, फिर विचरण करने लग गए। कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, संतों से मिलते हैं, ब्राह्मणों से मिलते हैं और आनंद लेते हैं। लेकिन इसी बीच फिर ये घटना घट गई। भक्तों के साथ सदा होता है। किससे? ये हरिदास ठाकुर हुए या बंगाल में, उनको बाजारों में पीटा गया, तू भगवान का नाम छोड़ दे। लेकिन हरिदास कहते हैं मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी तो ये जिह्वा, इससे इतनी आदत पड़ गई, इस जिह्वा को छूटती नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि बोल मेरे मुंह से छूटता ही नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र मेरी जबान से छूटता नहीं, मैं छोड़ कैसे? मैंने अपना अभ्यास नहीं किया, ये मेरे को भगवान की देन है। ये आप लोगों का बहुत अच्छा भाग्य है कि आज आप लोग कथा में बैठे, वरना ये समय आप घर में इधर उधर की गप मार के या घर में सो करके गुजार सकते थे। लेकिन आप लोगों का उज्जवल भविष्य, उज्जवल भाग्य है, अच्छा चरित्र है जो आप यहाँ कथा में बैठे। तो महाराज मेरे से भजन छूटता नहीं। ऐसे भक्तों के ऊपर बड़े कष्ट आते रहते हैं, लेकिन भक्त तो निर्विकार भाव से उनको सह लेते। ठाकुर ने जो मुझे प्रसाद दिया है, दुख दिया है, सुख दिया है, कोई अरे कुंती तो हाथ जोड़ के कहती है महाराज मेरे को दुख ही देना, मुझे सुख नहीं चाहिए। अरे कुंती बुआ जी क्या मांग रही है? बोले हाँ महाराज मैं ठीक मांग रही हूँ। तो क्यों? बोले वो इसलिए कि जब दुख होता है तो आप दौड़ करके आते हो और नंगे पैर आते हो। एक कथा आती है, गीता में एक श्लोक है, कथा ये रुक जाती है और कथाएं आ जाती हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यायुक्तानाम योगक्षेम भाव, कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी मेरी। एक ब्राह्मण है, कश्मीर में थे, गीता की टीका कर रहे हैं, इतने विरक्त हैं किसी से एक पैसा नहीं मिलता। 7 घर में भिक्षा करते हैं, 8वें घर में जाते ही नहीं, जो 7 घर में मिल गया उसी को बना करके पका के दोनों घर वाले खाते। टीका करते करते जब ये श्लोक आया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यायुक्तानाम योगक्षेम भाम्यहम्, तो उसमें लिखा है कि भक्त के पास अगर कुछ होता नहीं है तो मैं लेके जाता हूं, और भक्त के पास जो होता है उसकी रक्षा मैं करता हूं। तो आज पता नहीं भगवान की प्रेरणा से उस पंडित जी का मान बढ़ाने के लिए ये विचार आया, या लोगों को कुछ ज्ञान देने के लिए पंडित जी के मन में ये विचार आया कि एक सेठ होता है 10-20 लाख का आसामी, उसके भी 10-5 नौकर होते हैं, वो उनसे काम करवाता है। तो मेरे गोविंद के तो लाखों नौकर हैं,
वो खुद थोड़ी सामान लेके जाता होगा, खुद थोड़ी किसी के पास जाता हो, किसी को भेज देता होगा कि भाई चलो मेरा भक्त वहां भजन कर रहा है, थोड़ा सामान दिया हो या अमुक चीज दिया हो। ये बात तो भगवान ने गलती कह दी कि मैं जाता हूं उसकी, मैं रक्षा करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, किसी को भेज सकता है? नहीं नहीं, इसकी टीका मैं इस प्रकार नहीं करूंगा कि भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए या देने के लिए खुद आते हैं, ये बात मेरे जचे नहीं। बहुत देर चिंतन किया, उसका टीका लिखा ही नहीं और उसके नीचे रेड स्याही से लाइन और खींच दी कि ये भगवान ने शायद बात ही गलत कही। अब जब भक्त के मन में संशय हो जाए, संशयात्मे विनश्यति, जिस मनुष्य को संशय हो जाता है उसका तो नाश हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं, तो रक्षा करना तो मेरी जिम्मेदारी है। अब ठाकुर जी चले हैं उस भक्त को ये दिखाने के लिए कि भक्त की रक्षा के लिए मैं स्वयं आता हूं, मेरे मुनि, मेरे गुमास्ते, मेरे नौकर नहीं आते, स्वयं चले हैं ठाकुर जी। और उन्होंने वो रेड स्याही से नीचे जो निशान लगाया और गीता को बंद किया, और बंद करने के बाद में भिक्षावृत्ति के लिए गए, 7 घर मांग करके लाएंगे, भोजन करेंगे, आज टीका करेंगे ही नहीं। और पंडित जी महाराज जिस घर में भी जाते हैं प्रभु की लीला के कारण से मना कर देते, महाराज आज हमारे यहां कुछ नहीं है देने, कल आओ। दूसरे घर गए, तीसरे घर गए, 7 घरों में एक दाना भी नहीं मिला। ठाकुर जी लीला दिखा रहे। और इधर ठाकुर जी ने क्या किया कि दाल चावल आटा सब कुछ अपनी पीठ पर लादा है। 10-12 साल के बच्चे बने, भक्तों के लिए ठाकुर क्या क्या स्वरूप धारते हैं, कभी मत्स्य बनते हैं, कभी कच्छ बनते हैं, कभी नरसंग बनते हैं, कभी वामन बनते हैं। तो आज एक छोटे से बालक बने हैं और वो 10-15 किलो की भार अपने कंधे पर रख करके आए हैं और आकर के माता का दरवाजा खटखटाया। अब माता की हालत ये है कि एक साड़ी के 2 टुकड़े कर रखे, एक साड़ी का टुकड़ा पंडित जी बांधते हैं और एक साड़ी का टुकड़ा माता जी। इतने वैराग्य से रह रहे। एक बार राजा आया था उनके यहाँ, बोले महाराज आप मेरे यहाँ रहते हो, कुछ ले लो। बोलो नहीं लेना, अगर परेशान करोगे तो हम तुम्हारा राज्य छोड़ के चले जाएंगे। इतने विरक्त हैं। आज उस साड़ी को धो करके सुखा रखी, अब दरवाजा खटखटा दिया तो उन्होंने सोचा पंडित जी आए हैं, तो दरवाजे की ओट से थोड़ा देखा तो अरे बच्चा खड़ा है, तो थोड़ा दरवाजा खोला, बेटे बाद में आना। ठाकुर से क्या छुपा है? थोड़े से तन की झलक पड़ी तो अपना पीतांबर उतार के फेंक दिया, माता जी इसको पहन लो। अगर ठाकुर के सामने निश्चल भाव जाएंगे तो ठाकुर हमारे सारे भाव जानता है। लो माता जी इसको पहन लो, मैं आऊंगा अंदर ही। अंदर गया, कौन है बेटा? बोलो मेरे को रास्ते में पंडित जी मिले थे और उन्होंने कहा कि आज हमारे घर में कुछ नहीं है, ये चावल ये दाल ये आटा तुम हमारे घर छोड़ आना। मैंने कहा इतना वजन मेरे से चलेगा नहीं, तो मेरे को देखो छड़ी और मारी पीठ पर, ये लाल शाही का निशान, वो जो उन्होंने गीता में मार दिया। गीता भगवान का श्री अंग है, श्रीमद् भागवत भगवान का श्री अंग है। इससे अभद्रता करना स्वयं भगवान से अभद्रता करना है। माता मेरे देखो मगर में छड़ी से मारा कि अगर सामान नहीं ले चलेगा ना तो और मारूंगा, तो मैं डर से सामान लेके। अच्छा, लेकिन बेटे पंडित जी तो कभी इतना सामान घर में लाते, वो देता है तो भी नहीं लाता, और न वो किसी को मारते। ये तो तूने नई बात कही। बोले माता जी पंडित जी आ जाते हैं, उनसे पूछ लो। तो अच्छा सामान रख, सामान रख, चल अंदर थोड़ा विश्राम कर। बच्चे को अंदर विश्राम करा दिया और खुद खाना बनाने लगी कि बच्चे को खाना बनाएंगे खिलाएंगे। और उधर पंडित जी 7 घरों की बजाय आज 15 घर घूम के आए, लेकिन कुछ भी नहीं। ठाकुर जी दिखाते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन तेषाम नित्याभियोगतानाम योगक्षेम। मैं योगक्षेम मैं करता हूं पूरा। मनुष्य की क्या विसात है जो अपना गुजारा खुद कर ले। अगर मैं देता हूं, सभी लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, कौन आदमी ऐसा है जो लखपति या करोड़पति नहीं बनना चाहता? लेकिन क्यों नहीं बनना चाहता, क्यों नहीं बनते? बिना ठाकुर की कृपा के। इसलिए ठाकुर का भजन करो। लक्ष्मीपति का भजन करोगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। पति जहां पर जाएगा पत्नी अपने आप ही जाएगी। तो विष्णु जी अगर आपके घर में आए, आप मंत्र जाप करते तो मंत्र से विष्णु जी आएंगे, तो लक्ष्मी अपने आप आ गए।
महाराज खाना बना है, बन ही रहा है कि इतने में भिन्न आए हुए पंडित जी, क्योंकि आज कुछ मिला नहीं ना, आकर के दरवाजा खटखटाया और पत्नी दौड़ करके आई है, दरवाजा खोला है, आओ महाराज। आपको ऐसा तो नहीं चाहिए था, बच्चे के ऊपर इतना वजन रख दिया, इतना सामान आपने भिक्षा में इकट्ठा ही क्यों किया? कह रहा भिक्षा में इतना सामान, या तो एक चुटकी नहीं मिली, तू करे इतना सामान, क्या पागल जैसी बात कर रहे हो? मैं आज 15 घरों में घुमा हूं, 5-7 की बजाय 15 घरों में, मेरे को कुछ मिला ही नहीं। लेकिन ये सामान, वो बच्चा तो कह रहा है ये सामान आपने भेजा है। बोलो मैंने कोई बच्चे को सामान नहीं। और बोलो उसकी पीठ पर छड़ी का निशान, बोलो मैंने नहीं। कहा है वो बच्चा? बोलो अंदर 4 पैर प्लेट। अब वहां पर जाकर के देखा तो पीतांबर पड़ा हुआ है और ठाकुर, और पीतांबर जब ठाकुर जी, उसने पंडित जी ने देखा, वो तो भगवान का भक्त था। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वर्मोक्तिकम कर, वो तो प्रभु का वर्णन करते हैं, रोजाना कस्तूरी का तिलक लगाते हो और आप पीतांबर धारण। ये कपड़ा किसका है? बोलो उसी बच्चे का। और पीतांबर को गले में लगा करके जो रुदन किया है, अपने स्त्री के चरण पकड़ लिए, धन्य है तेरे भाग, तेरे को साक्षात भगवान ने आकर के सारा सामान दिया है। मेरे को जो संदेह हो गया था वो संदेह नष्ट करने के लिए आए। तो इसलिए जब भक्त को संदेह हो जाता है, भगवान स्वयं चल करके आते, तो कष्ट में भी भगवान आते हैं। इसलिए कुंती माता कहती है कि भगवान मेरे को तो कष्ट ही देना। तो भरत जी महाराज आज जंगल में विचरण कर रहे हैं, भगवान की स्मृति लगी हुई, समाधि लगी हुई, चलती समाधि, उठते बैठते समाधि है भरत जी महाराज को। और उधर से एक राजा आया, रहुगण राजा। राजा की सवारी में 4 कहार जुटे हुए हैं, कहारों के कंधों पे राजा चल रहा है। अचानक एक कहार बीमार, और बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि उससे अब डोली चलती नहीं। चारों कहारों ने डोली उतार दी। बोले महाराज बड़ा संकट की घड़ी है, क्या हो गया? बोलो महाराज हमारा एक कहार बीमार हो गया और 3 कहारों से डोली चलती नहीं। तो राजा ने कहा कि आसपास में जाओ और कोई कहार ढूंढ लाओ, उसको लगा दो इसमें। अब ढूंढने निकले हैं तो वो भरत महाराज फिर मिल गए। अरे इतना रिष्ट पुष्ट, ये तो एकदम डोली को अकेला ही उठा सकता है। बस काम बन गया अपना, लाए हैं, लो इसमें जुट जाओ, निर्विकार है, लो उठा। चारों लेकर के डोली चले हैं, लेकिन दिव्य पुरुष है, भगवान का भक्त है, नीचे देख देख करके चलते हैं, कोई चींटी मेरे पैर से न मर जाए, कोई और कुछ मेरा नुकसान, जीव जंतु से मेरा कोई आघात न हो जाए, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति, सब जीव में भगवान का निवास देखते हैं। तो जब कोई चींटी ऊंटी आ जाती है तो अचानक पैर को इधर कर लेते हैं, तो राजा का सर जाकर के डोली में इधर लगता है, झटका लगा। कौन है भाई ये कहार ऐसा कैसे है? बोलो महाराज ये जो नया कहार आया है ये है, तो इसको कहो अच्छी तरह से चल। अरे बोलो अच्छी तरह चलो भाई, अच्छी तरह चल रहे हैं। फिर थोड़ी दूर चले, फिर कोई चींटी ऊंटी आई, फिर इधर झटका लगा तो राजा का फिर सर इधर लगा, फिर ये लगा। अब राजा को कहा, ये अहंकार है, राजा क्या है? अहंकार है। उसको कहां बर्दाश्त कि मेरा सर इधर से उधर लगे, उधर से इधर लगे। और इधर भरत जी ने अपने दिल में सोच लिया था, क्या सोच लिया था? कि ये राजा अपने साथ चल रहा है, कोई एक कदम भी चलता है तो वो दोस्त हो जाता है, और इसको तो अपने कई कदम लेकर के आए। अगर इस व्यक्ति का अपने साथ कल्याण नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या हुआ? आप लोग इस श्रीमद् भागवत में आते हो, कोई ज्ञानवर्धक वस्तु आपको नहीं मिली तो यहां आने से आपको फायदा क्या हुआ? यहां आप आते हो तो कोई एक वस्तु बड़ी ऐसे चुन करके ले जाओ कि आज महाराज ने ये बात बताई, इस बात को हम याद रखें। तो भरत महाराज भी सोच रहे हैं कि अगर इस रहुगण को अपन ये नहीं बताएं कि तू एक संत का साथ किया है तूने इतनी देर से, अगर कोई नई वस्तु इसको नहीं देंगे तो चलने का फायदा क्या होगा? तो
फिर जब थोड़े चले फिर वही झटका लगा, तो फिर राजा को लगी और राजा ने कहा भाई नीचे रखो, इस डोली को नीचे रखो। नीचे रखवाई और नीचे रखवा करके दरवाजा खोल के बाहर आया। बोलो तू ये तो बता तू कौन है। भरत महाराज से कह रहे हैं कि तू कौन है। बोलो राजन बहुत सुंदर बात है, बस हमें यही जानना है कि हम कौन है। क्या ये पंच तत्व का शरीर हम हैं? ये हाड़ मांस चाम क्या ये हम हैं? क्या ये आंख नाक दांत ये हम हैं? बोलो नहीं। क्या? आत्मा है। ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन वो जो आत्मा है नैनन छिदंत शस्त्राणी नैनन दहति पावक है राजन, वो न तो अस्त्रों से काटी जाती न आग में जलती है। इस आत्मा को परमात्मा के पास किस प्रकार से हम ले जाएं, ये विधि सदगुरु के पास प्राप्त करके और भगवान को प्राप्त करना, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन धाम हम किस प्रकार से जाएं, हमारा मेन उद्देश्य तो ये। और शुरू कहां से होती है? अपने जीवनचर्या में हम किस प्रकार से बदल। तृणोदपि सुनीचे न तरोरपि सहस्त्र नाम अमानी ना मान देने कीर्तनियो सदा हरि। तृणोदपि सुनीचन, ये जो दूब होती है ये कितनी सुनीचे। कितने ही लोग दूब के ऊपर से जाते हैं, दूब दब जाती है, आदमी आगे चला जाता फिर खड़ी जाती। सब मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मई। कोई सम्मान या कोई भान ही नहीं। ये जीने की कला है। अगर संकट आ जाए, कोई दबाता है तो थोड़ा दब जाओ, जब संकट टल जाए तो फिर अपनी यथास्थिति में आ जाओ। और तरोरपि सहस्त्र नाम, इस बात के ऊपर हमें पंजाब के रणजीत सिंह जी महाराज की कथा याद आती है कि इस पेड़ की तरह सहस्त्र हो जाओ। पेड़ तो पत्थर मारने से हमें फल देता है, हम पत्थर मारते हैं और वो फल देता है, लेकिन हम अगर हमारा कोई गुण भी कर दे, एहसान भी कर दे, समय पा करके हम नजर चुरा लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह जी एक बार एक बगीचे के पास से गुजर रहे थे। उस बगीचे में एक बच्चा 10-12 साल का बच्चा पेड़ तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रहा था। 3 दिन से बच्चे को भूख लगी थी, रोटी नहीं मिली, घर में बड़ा अभाव था। वो अपनी भूख तृप्ति करने के लिए पत्थर से पेड़ तोड़ रहा था। पेड़ के पत्थर नहीं लगा और पत्थर बगीचे से बाहर जाकर के महाराजा रणजीत सिंह के सर में। पंजाब के सम्राट, हजारों सैनिक साथ में हैं। उसी समय सैनिक दौड़ करके बगीचे में गए, ये किसने उच्छृंखलता की है, और जाकर के देखा तो 12 साल का बच्चा बेरहमी से पकड़ा 12 साल के बच्चे को। अरे तेरी ये धृष्टता, तूने राजा के सर में पत्थर मार दिया, फोड़ दिया सर। और जब ये समाचार उसके गांव में पहुंचा कि तुम्हारे बेटे को राजा रणजीत सिंह के आदमी पकड़ ले गए, तो गांव में तो त्राही त्राही मच गई। बच्चे का नहीं, बच्चे को जाते ही कोलों में पिलवा देंगे, मार देंगे, गर्दन काट देंगे। राजा लोग कहां इतना, गरीब की कौन सुनता है। उसकी मां तो रो रो करके बेहोश हो गई। बाप तो सर पीट पीट करके एकमात्र बच्चा है। दूसरे दिन गांव से 2-4 पंच लोग गए वहां, महाराज 3 दिन से इसको रोटी नहीं मिलती। ये बात कहेंगे रणजीत सिंह को, अगर कड़ी सजा देंगे तो ये बात कहेंगे कि महाराज इसको 3 दिन से रोटी नहीं मिलती, इसलिए वो फल तोड़ रहा था, इसको क्षमा दान दीजिए। लेकिन महाराज जो राज्य मिलता है वो तप से मिलता है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी। सुबह रणजीत सिंह के सामने उस बच्चे को जब लाए, महाराज ये है वो अपराधी जिसने आपके सर को पत्थर से आघात पहुंचाया, ये है वो बच्चा, इसको सजा दीजिए। तो रणजीत सिंह जी ने क्या सजा दी? बहुत विचित्र। इसलिए हमारा ये भारत देश महान है। बेटे क्या कर रहा था? डरते डरते बच्चे ने कहा महाराज 3 दिन से रोटी नहीं मिली थी, इसलिए खाने के लिए पेड़ तोड़ रहा था, और मुझे पता नहीं था कि ये पत्थर आग पे लग जाएगा, मैं बेरों को आघात कर रहा था। ठीक है, इस बच्चे के नाम से 50 बीघा जमीन दे दो, एक कुआं दे दो, इसके गांव के आसपास कहीं जो सरकारी भूमि है उसमें। लोगों ने कहा भाई ये न्याय है या पुरस्कार है?
बोले महाराज क्या करें? बोले ठीक है। अरे एक पेड़ पत्थर मारने से अगर एक टाइम का भोजन भूख मिटा सकती है, तो मैं पंजाब का सम्राट हूं, एक पत्थर लगने से इसके जीवन भर की भूख मिटा देता हूं और ये 50 बीघा जमीन इसके नाम कर देता हूं। यह है तरोरपि श्रेष्ठ नाम। अमानी ना मान देने कीर्तनियों सदा हरि। अगर आपने मुझे नमस्कार किया, मैंने आपको नमस्कार कर लिया, इसमें क्या बड़प्पन है? ये तो बराबर की सौदेबाजी होगी। आपने मुझे एक टाइम खाना खिला दिया, मैंने आपको एक टाइम खाना खिला दिया, तो बराबर की दुकानदारी होगी। अमानी ने मान दे। अरे आपने अपने घर से मुझे दुत्कार करके भेज दिया और फिर मैं आपको शहर से लेने जाऊं, मेरे घर में कोई काम हो, आपको बुला करके खाना खिलाऊं, यह है अमानी ने मान देना। ऐसे लोग कीर्तनीय सदा सदा वंदनीय है। ऐसे लोग, इन लोगों को मेरा नमस्कार है बार बार। रहुगण, अपने चरित्र को, निर्माण को सुधार, अपने चरित्र को इस तरह से उज्जवल बना, इस तरह का अपना स्वभाव बना, तेरा राज्य अमर रह सकता है। तेरे में और इन कहारों में कोई फर्क नहीं। कहा? भगवान के यहां। भगवान के यहां जीव मात्र सब एक है। ये तो मूर्खता तो यहां है। एक जीव कहता है मैं भगवान बन गया, तो इसका मतलब गीता भूल है, रामायण गलत है। मानते गीता को भी है, मानते रामायण को भी है, और फिर कहते हैं हम भगवान है। एक साधु कभी भगवान हो सकता है? एक साधारण जीव कभी भगवान हो सकता है? अगर यह है तो फिर भगवान ये क्यों कहते हैं ममा वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, कि ये जो जीव है ये मेरा अंश है, सनातन है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर जीव अंश अविनाशी। ये जो अपन जीव है ये भगवान के अंश है। भगवान कभी नहीं बन सकता। गुरु जो होता है वो भगवान नहीं होता। गुरु भगवान को मिलाने वाला बीच की एक कड़ी है। वो अपने शिष्य में इतनी पावर पैदा कर देता है, इतनी दिव्यता प्रकट कर देता है, उसको समझा करके मंत्रों के द्वारा शिक्षा दे दे करके, और जब वो उसका एकदम उज्जवल भविष्य हो जाता है, उज्जवल वो विचार हो जाते हैं, सात्विक भाव पैदा होते हैं, तब ठाकुर जी के पास उंगली पकड़ा देते हैं, महाराज मैंने एक बच्चा तैयार किया है, आपके सुपुर्द कर रहा हूं। इसीलिए तो गीता में भगवान कहते हैं कि हजार हजार मनुष्य भगवान की भजन के लिए निकलते हैं घरों से, लेकिन उनमें से एक ही कोई व्यक्ति पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है। क्यों? देवी ऐशा गुणमयी ममाया द्वितीया मामे वे प्रपदंते माया में ताम तरंते। ये जो त्रिगुणी माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये माया मनुष्य को पकड़ लेती है, और ये भगवान के रास्ते में एक बाधा बन करके खड़ी हो जाती है। रहुगण, तेरे से पहले नहीं जाने कितने राजा पैदा हुए और कितने होते रहेंगे, लेकिन कभी किसी को दुदकार मत, कभी किसी को फटकार मत। इन शरीरों में पता नहीं किसमें भगवान का वास है, किसमें तेरे को भगवान के दर्शन हो जाएं, इस बात को तू भूल जा। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान के दर्शन हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण
गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद ओ राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद ओ राधे 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 गोविंद 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 जोर से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे आगे वाले राधे राधे पीछे वाले राधे राधे भैया बोले राधे राधे भैया बोले राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोरकुटी में राधे राधे बरसाने में राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे राधे जय श्री राधे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब कल की तरह से आधे घंटे का